हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम अ थियरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। मीन्स धार्मिक और पारंपरिक लिटरेचर जो है वो हमें स्पेशियल क्रिएशन के बारे में समझाती है। दिस थियरी हैज 3 कोनोटेशन। ये थियरी के 3 कोनोटेशन मीन्स मीनिंग है अर्थ ही। 1. that all living organisms, species or types that we see today were created as a such. मीन्स फर्स्ट मीनिंग जो है वो बोलता है कि आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी स्पीसीज एंड टाइप्स है, वो पहले में मीन्स मिलियन ईयर्स पहले जो थी वैसे ही आज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म आज भी है। 2. that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. सेकंड अर्थ जो है वो हमें समझाता है कि डाइवर्सिटी में जो आज ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मीन्स आज जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले भी वैसे ही होंगे। थर्ड वन 3 that earth is about 4000 year old. अर्थ जो है वो 4000 year old है। All these ideas were strongly challenged during the 19th century. ये सभी जो आइडियाज़ है वो 19th सेंचुरी में सभी साइंटिस्ट ने स्ट्रांगली एक्सेप्ट किए थे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी voyage in a sail ship called HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that exists millions of years ago. यहाँ पे जो HMS बीगल है वो एक जहाज का नेम है, शिप का नेम है, सेल शिप का नेम है। मीन्स ये जो HMS बीगल जो नेम है उसने कंक्लूड किया, ये जो जहाज है वो पूरे वर्ल्ड में सफ़र कर रहा था। तब उसमें चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे वो भी थे। तो ये जो चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया था कि उसने कंक्लूड किया था कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ऐसा ही नहीं, वो सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उसके साथ भी सिमिलर है। मीन्स मिलियन ईयर्स पहले जो ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे जब लाइफ अराइज हुई थी तब जब ऑर्गेनिज्म थे वैसे ही मीन्स उससे ही मिलते जुलते हैं। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। लेकिन उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिट हो गए हैं। देयर हैड बीन एग्जिस्टेंस of different life form in the years gone by, just as a new form of life arose at different period of history of earth. अर्थ की हिस्ट्री में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिट हो गए हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू अराइज भी हुए हैं। मीन्स ऐसा ही नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म एग्जिट ही हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो नए भी आ गए हैं। देयर हैड बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। मीन्स उसमें इवोल्यूशन सभी ऑर्गेनिज्म में स्टेप वाइज इवोल्यूशन होता ही रहता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम अर्थ पे हम लोग प्लांट का ही एग्जांपल देखेंगे तो टेरिडोफाइट थे, उसके बाद ब्रायोफाइट आए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइट थे, उसके बाद ब्रायोफाइट आए, उसके बाद टेरिडोफाइट आए। ऐसे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता ही रहता है। Any population had built-in variation in characteristics. सभी पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बिल्ड हुई है। मीन्स पॉपुलेशन कैसे हुआ तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आया और ये बिल्ड हो गई। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच enable some to survive better in nature condition like climate, food, physical factor, etc. would outbreed other that are less endowed to survive under such natural condition. कुछ ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर उस पर डिपेंड है। मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्लाइमेट अगर सूट हुआ तो वो नेचर में स्टेबल हो जाएगा, नेचर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसे क्लाइमेट सूट नहीं होगा तो वो नेचर में
स्टेबल नहीं हो सकता है, वो एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ही क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर ये सब डिपेंड रहता है। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस और द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। उसके लिए दूसरा वर्ड है फिटनेस। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर मीन्स नेचर कंडीशन, ये जो नेचर कंडीशन में सर्वाइव होगा तो वो उसको फिटनेस भी बोल सकते हैं। मीन्स फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं या फिर उसे पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव ही नहीं हो सकेगा, स्टेबल ही नहीं हो सकेगा तो उसका पॉपुलेशन बनेगा ही, मीन्स उसकी फिटनेस, इंडिविजुअल फिटनेस बनेगी ही नहीं। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो सकेगा एटमॉस्फेयर में, मीन्स क्लाइमेट में, फूड के लिए, फिजिकल फैक्टर के लिए, तो उसकी इंडिविजुअल फिटनेस होगी, उसका पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन कब होगा? जब रिप्रोडक्शन होगा। हैंस दोज हु आर बेटर फिट एंड एनवायरमेंट लिव्स मोर प्रोजेनी दैन अदर। अगर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में बेटर होगा, उसकी फिटनेस बेटर होगी तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। दिस therefore will survive more and hence are selected by nature। अगर वो नेचर में फिट हो गया तो नेचर उसे एक्सेप्ट कर लेगी, नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगा। he called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। Let us also remember that Alfred Wallace, ये साइंटिस्ट है, ये एक नेचुरलिस्ट है। ये जो साइंटिस्ट है वो नेचुरलिस्ट है। उसने वर्क किया इन मलाया आर्कीपेलागो, हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर टू कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। उसने भी यही कंक्लूजन दिया, मलाया आर्कीपेलागो पे वर्क किया। ये जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQ से के लिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently new types of organism are recognizable। All the existing life from share similarities and share common ancestor। सभी जो एग्जिस्ट हुए ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही एंसिस्टर से सिमिलर है। मीन्स इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंसिस्टर होंगे। हाउएवर दिस एंसिस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये सभी आज के जो ऑर्गेनिज्म है वो एंसिस्टर से मैच हो रहे हैं, उससे सिमिलर है। वो सभी एंसिस्टर जो है वो डिफरेंट पीरियड में अर्थ की हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड में अराइज हुए होंगे, जैसे कि इपॉट्स, पीरियड्स एंड इरास। मीन्स ये डिफरेंट पीरियड जो है, यहाँ पे 3 पीरियड्स दिए हैं, उसमें ये सभी एंसिस्टर होंगे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली correlated with the biological history of earth। A common permissible conclusion is that the earth is very old। उससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि अर्थ जो है वो ओल्ड है, नॉट 1000 of year as was through earlier but billion of year old। ये 1000 years old नहीं, बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ऐसा हमें कंक्लूजन मिलता है। तो ये थियरी के पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि अर्थ पे लाइफ फॉर्म कैसे हुई, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं, कैसे फिट होते हैं नेचर में, नेचर सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सी कंडीशन में वो स्टेबल होते हैं, एंड उससे पॉपुलेशन कैसे बनता है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो कितना ओल्ड है, मीन्स बिलियन ईयर ओल्ड है। तभी तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सब उसको इवोल्यूशन होने के लिए बिलियंस ईयर्स हो गए हैं। एंड ये डिफरेंट फेज में से पास होते हैं, मीन्स डिफरेंट ग्रेजुअल पीरियड में से पास होते हैं, मीन्स स्टेप वाइज उसमें इवोल्यूशन होता रहता है।